स्टार प्लस के सीरियल झनक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल उस दिन किसी रणभूमि से कम नहीं था। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे, जैसे हर क्लिक के साथ सच की परतें खुल रही हों। जब सांझवती दीदी ने अपनी गवाही खत्म की और शिक्षा मंत्री ने झनक के नाम की घोषणा की तो पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उसके बाद जैसे ही सबको अदिति की साजिश का एहसास हुआ, मीडिया के सवाल तीरों की तरह उस पर टूट पड़े। अदिति जी, आपने एक निर्दोष लड़की पर झूठा आरोप क्यों लगाया? क्या यह आपकी ईर्ष्या का नतीजा है? क्या आप अब माफी मांगेंगी? कैमरों की रोशनी अदिति के झुके हुए चेहरे पर पड़ रही थी और वह जैसे उस रोशनी से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर जनता का गुस्सा किसी तूफान की तरह था जिसने सब कुछ उड़ा दिया था। मिस्टी, जो अब तक अदिति की सबसे बड़ी समर्थक थी, चुपचाप भीड़ में गायब हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसने गलत पक्ष चुना था। वही ऋषि की मां, काकी और तनुजा के चेहरे पर गहरी शर्म और पछतावे की लकीरें थीं। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ झनक नहीं, बल्कि अपने बेटे की सच्चाई और अपने घर की इज्जत को भी ठेस पहुंचाई थी। जेठू और पुतुल दीदी की आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें लगा कि आखिरकार न्याय ने अपना रास्ता बना ही लिया। ऋषि ने इस अफरातफरी में झनक का हाथ मजबूती से थामा और भीड़ से बचाते हुए उसे बाहर ले गया। गाड़ी में बैठते ही झनक फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी दर्द के नहीं, बल्कि उस आजादी के थे जो उसे बरसों बाद मिली थी। वो सिसकियों के बीच कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुकाकर बैठी रही। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका कंधा थाम लिया। उस एक स्पर्श में जितनी संवेदना थी, उतने शब्द शायद कोई भी कह नहीं सकता था। वह पल ऐसा था जैसे दोनों ने बिना बोले एक दूसरे का दर्द, संघर्ष और जीत साझा कर लिया हो। उस रात ऋषि के घर का माहौल किसी शोक सभा जैसा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सभी के चेहरे पर थकान, पछतावा और चुप्पी की गहरी परछाई थी। तभी ऋषि की मां ने भारी कदमों से चलकर झनक की ओर कदम बढ़ाए। वह झनक के सामने जाकर रुक गईं और बिना कुछ कहे जमीन पर बैठ गईं। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आवाज कांप रही थी, बेटी, अगर हो सके तो इस अंधी मां को माफ कर देना। मैंने अपनी बहू की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें गंवार कहा, नीचा समझा, लेकिन असली गंवार तो मैं निकली जो इंसानियत को पहचान नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। झनक ने तुरंत उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी, मां जी, ऐसा मत कहिए। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप मेरी मां जैसी हैं। जो बीत गया उसे अब भूल जाइए। उस एक आलिंगन में वर्षों की दूरी मिट गई। घर में फैला बोझिल वातावरण अचानक हल्का हो गया। ऋषि के पिता, जेठू, सबकी आंखों में नमी थी। तनुजा और काकी, जो हमेशा झनक को नीचा दिखाने में लगी थीं, आज सिर झुकाए खामोश थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या खानदान से नहीं, उसके कर्मों से होती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति की दुनिया तबाह हो चुकी थी। उसका नाम अब बदनामी का प्रतीक बन गया था। उसका परिवार भी उससे दूर हो गया था। समाज में उसे देख कोई मुंह नहीं लगाता था। जो लड़की कभी कैमरों के सामने अपने स्टाइल और रुतबे का जलवा बिखेरती थी, अब वही लड़की अपने कमरे की 4 दीवारों में कैद थी। उसका फोन, उसके सोशल अकाउंट्स, सब जगह नफरत और शर्मिंदगी के शब्द भरे पड़े थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड, जलन और नफरत में सब कुछ खो दिया है। ऋषि का प्यार, अपने माता पिता का सम्मान और खुद की पहचान भी। इधर झनक की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का दिन आ चुका था। वही झनक जो कभी गली मोहल्लों की तानों से डर जाती थी, आज हजारों लोगों के सामने अपनी आवाज उठाने वाली थी। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। देश के कोने कोने से आए युवा, मंत्री, पत्रकार, सब उसकी बात सुनने के लिए बैठे थे। मंच के पीछे झनक के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ऋषि ने आकर उसका हाथ थाम लिया। हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर शब्द मानो किसी के दिल में उतर रहा था।
झनक ने आगे कहा, मुझे बताया गया कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरी सीमाएं हैं। मुझे गवार कहा गया, जाहिल कहा गया, लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मेरे सपनों में मेरी माँ की दी हुई हिम्मत की आग थी। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था और कुछ ऐसे लोगों का साथ था जिन्होंने मुझ पर यकीन किया जब मैंने खुद पर यकीन करना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में कंपकंपी के साथ दृढ़ता भी थी। यह मंच, यह सम्मान सिर्फ मेरी जीत नहीं है, उसने रुककर कहा, यह हर उस लड़की की जीत है जो अपने हक के लिए लड़ी है, जो चुप नहीं रही, जिसने डरकर झुकने से इनकार किया। हॉल तालियों की गूंज से भर गया। ऋषि की आंखों में गर्व के साथ हल्की नमी थी। उसने देखा कि वह झनक जो कभी खुद पर शक करती थी, आज हजारों के सामने उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। मंच से उतरते वक्त झनक ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही हो, कह रही हो, मेरी बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। और उसी क्षण झनक ने महसूस किया कि उसकी कहानी अब किसी टीवी स्क्रिप्ट की नहीं, बल्कि लाखों दिलों की प्रेरणा बन चुकी है। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां सच की जीत और एक लड़की की उड़ान हमेशा याद रखी जाएगी। जब झनक ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह जीत है हर उस लड़की की जो अपने हक के लिए लड़ रही है, तो हॉल में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और ऐसी शक्ति थी कि लोग उस क्षण को हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। उसने आगे कहा, यह जीत उस सोच की भी है जो मानती है कि प्रतिभा किसी शहर, किसी खानदान या किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे नफरत दी, क्योंकि उनकी नफरत ने ही मुझे फौलाद बना दिया। अगर वो नफरत न होती तो शायद मैं कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाती। उसके शब्दों में गूंजती विनम्रता और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है, क्योंकि अनजाने में ही उन्होंने मुझे मेरे असली अस्तित्व से मिलवा दिया। उसने आगे कहा, मुझे बताया गया था कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी सीमाएं हैं। मुझे गवार कहा गया, जाहिल कहा गया। मेरी राह में रुकावटें डाली गईं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिशें हुई, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरे सपनों की जड़ में मेरी माँ के दिए हुए हौसले की आग थी, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था और कुछ ऐसे लोगों का साथ था जिन्होंने तब मुझ पर भरोसा किया जब मैंने खुद पर भरोसा खो दिया था। पूरे सभागार में एक भावनात्मक खामोशी छा गई। हर शब्द जैसे दिलों में उतरता जा रहा था। झनक की आंखें नम थीं, पर मुस्कान स्थिर थी। उसने कहा, यह अवार्ड, यह मंच, यह रोशनी, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है। यह हर उस लड़की की जीत है जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई, जिसने अन्याय के आगे झुकने से इनकार किया। यह जीत है उस सोच की जो यह साबित करती है कि प्रतिभा किसी शहर, जात या लिंग की मोहताज नहीं होती। दर्शक खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, लेकिन झनक ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत किया। मैं उन लोगों का भी आभार मानती हूँ जिन्होंने मुझे नफरत दी, उसने कहा, क्योंकि उनकी नफरत ने मुझे फौलाद बना दिया। जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं अपनी असली ताकत से मिल पाई। मंच पर उस समय जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और जब झनक ने अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी खोलने के अपने सपने का जिक्र किया, तो पूरा हॉल एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गूंज इतनी गहरी थी कि मंच की दीवारें भी जैसे थर्रा उठीं। शिक्षा मंत्री खुद मंच पर आए, झनक को गले लगाया और घोषणा की कि राज्य सरकार उसके इस नेक काम में पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का नाम झक ज्योति परियोजना रखा जाएगा, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। उस दिन झनक एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गई थी। सम्मेलन के बाद मीडिया, अखबारों और चैनलों पर बस झनक की ही चर्चा थी, लेकिन झनक उस चकाचौंध में कहीं खो नहीं गई। उसने विनम्रता से सबका आभार माना और मन ही मन कहा, अब वक्त है अपने गांव लौटने का। कुछ हफ्तों बाद वह ऋषि और उसके परिवार के साथ सिमलबोली पहुंची। गांव के हर कोने में सजावट थी, ढोलनगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं, बच्चे फूल बरसा रहे थे और गांव की औरतें अपनी बेटी के स्वागत में गीत गा रही थीं।
जनक ने मिट्टी को झुककर चूमा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरते रहे। मुखिया जी और गांव के बुजुर्गों ने कहा, बिटिया, आज तूने सिमलबोली का सिर ऊंचा कर दिया। अगले दिन गांव के बीचों बीच झनक ज्ञान मंदिर की नींव रखी गई। पहला पत्थर खुद झनक ने रखा और उसके साथ ऋषि, उसकी माँ और गांव वाले खड़े थे। ऋषि की माँ गांव की औरतों के बीच बैठी उनकी बातें सुन रही थीं, उनकी तकलीफें समझ रही थीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि झनक जिन परिस्थितियों से निकलकर यहाँ तक पहुंची, वह कोई आसान सफर नहीं था। उस दिन उनकी आंखों में गर्व और सम्मान के आंसू थे। शाम को जब उत्सव की हलचल थम गई, ऋषि झनक को लेकर गांव के बाहर उस पुराने नदी किनारे गया जहां वह बचपन में खेला करती थी। चांदनी रात में नदी की लहरें चांदी जैसी चमक रही थीं। ठंडी हवा में घुली मिट्टी की महक दोनों को पुरानी यादों में ले गई। ऋषि ने चुपचाप झनक का हाथ थामा और कहा, झनक, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम मेरे लिए बस एक जिद्दी, मुंहफट लड़की थी। फिर मुझे तुम पर तरस आया, फिर तुम्हारी मदद करना मेरी जिम्मेदारी बन गई। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी जरूरत बन गई। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। झनक की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें चमक उठीं। ऋषि आगे बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनना चाहता हूँ। तुम्हारे सपनों में रंग भरना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हंसना और रोना चाहता हूँ। झनक, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाओगी? झनक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से ऋषि का हाथ थामा और मुस्कुराई, इस गवार को एक शरीफ बाबू का साथ मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उस रात की चांदनी में दो आत्माएं एक हो गईं। नदी की लहरें जैसे उनके वादे की गवाह बन गईं। 1 साल बाद सिमलबोली गांव का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी बंजर जमीन थी, वहां अब झनक ज्ञान मंदिर का सुंदर भवन खड़ा था। उसमें सैकड़ों लड़कियां पढ़ रही थीं, जो झनक को मैडम कहकर पुकारतीं और उसके जैसे सपने देखतीं। स्कूल के पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी, किताबों की खुशबू से भरी हुई। झनक अब सिर्फ शिक्षक नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके साथ उसका पति ऋषि भी गांव के विकास के काम में जुटा था। उसने शहर की सुख सुविधाएं छोड़ दी थीं ताकि वह अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने में मदद कर सके। शाम को जब स्कूल खत्म होता, दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते, बच्चों को खेलते देखते और मुस्कुराते। झनक ने सिर ऋषि के कंधे पर रखा और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी यकीन नहीं होता कि यह सब सच है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, जब इरादे नेक हों और साथ सच्चा हो तो हर सपना सच होता है। झनक, वो पल किसी फिल्म के सुखद अंत जैसा था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। एक साधारण लड़की जिसने समाज की दीवारें तोड़कर अपने सपनों को जीना सीखा, जिसने नफरत को प्रेम से हराया और जिसने यह साबित किया कि एक अकेली लौ भी पूरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। और यहीं पर झनक की कहानी अपने चरम पर पहुंची, जहां उसके संघर्ष, उसकी उड़ान और उसका प्रेम सब मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगी। तो दर्शकों, यह थी झनक का पूरा सफर, एक गांव की लड़की से राष्ट्रीय नायिका बनने तक। उम्मीद है यह अंत आपके दिलों को उसी तरह छू गया होगा जैसे उसने सिमलबोली की मिट्टी को छुआ था। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाले सफरों के लिए जुड़े रहिए एसजी सीरियल अपडेट्स के साथ। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिल्म सिटी से सीधे एक नए वादे के साथ। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक नई सुबह के इंतजार में ठहरी है।